हैं कितने लोग रेडी हैं जानने के लिए, जो जानना चाहते हैं कि न्यूज़ को कैसे देखते हैं और कैसे पढ़ते हैं और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जल्दी से बता दो कौन कौन आ गया और कह दो कि वी आर रेडी टू लिसन दिस इंफॉर्मेशन। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी आने वाली है ये। शुरू करें दोस्तों। तो चलो ठीक करते हैं, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। आप लोग कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हैं, कुछ अगर नई चीज़ मिल जाए तो उसको लिख भी सकते हो, है ना। तो दोस्तों फिर क्या करना है, अब हम आपको फैक्ट्री जो मतलब फॉरेक्स फैक्ट्री पर जो यूएसडी की न्यूज़ आती है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज़, जब भी फॉरेक्स फैक्ट्री पर कोई न्यूज़ आती है और उसके सामने यूएसडी लिखा होता है, इसका मतलब हुआ ये न्यूज़ यूएस डॉलर से रिलेटेड है। और हमको न्यूज़ जो देखनी है वो कौन सी देखनी होती है, यूएसडी वाली ही देखनी होती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये डॉलर को हिला सकती है। न्यूज़ जब आती है तो क्या करती है, वो यूएस डॉलर को हिला सकती है। और जब डॉलर हिलेगा तो उससे रिलेटेड पेयर्स भी मूव करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीपाई, जेपीवाई यानी जैपनीज येन, और गोल्ड यूएसडी और बीटीसी यूएसडी। बात समझ में आ गया। इन पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है समझने की पहले। अब इसका मतलब हुआ हमें सिर्फ न्यूज़ का नाम देखकर खुश नहीं हो जाना है, हमें ये समझना है कि ये न्यूज़ डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगी या वीक करेगी। समझे मेरी बात। कोई न्यूज़ देखी और न्यूज़ देख के बोले वाह न्यूज़ आ रही है मज़ा आ जाएगा, तो हमको देखना है दूसरी चीज़। फॉरेक्स फैक्ट्री में इम्पैक्ट भी होता है। अगर न्यूज़ रेड कलर में है इसका मतलब हुआ ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। इसका मतलब हुआ मार्केट में तेज़ मूवमेंट आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एनएफपी या फिर सीपीआई या एफओएमसी टाइप की यूएसडी न्यूज़ आ रही है तो इसका मतलब हुआ स्पाइक भी आ सकता है। तीन बातें याद रखना जो आपको लिखनी है, एनएफपी, सीपीआई या एफओएमसी, ये तीन न्यूज़ ऐसी होती हैं जहां पर वो न्यूज़ आती है और रेड कलर में है तो स्पाइक भी बन सकती है, यानी कि वॉलेटिलिटी भी आ सकती है और एकदम फास्ट कैंडल भी बन सकती है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें तीन वर्ड समझने हैं, प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना है। अब प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल, अब इसका क्या मतलब हुआ। प्रीवियस का मतलब हुआ पिछली बार डेटा क्या आया था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पिछली बार एनएफपी 150 के आया था तो वो प्रीवियस हुआ। फोरकास्ट का मतलब हुआ मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 180 के, ये उसका फोरकास्ट हुआ। अब एक्चुअल क्या है इसका मतलब समझो। एक्चुअल का मतलब हुआ अभी जो ओरिजिनल डेटा रिलीज़ हुआ, जो सच में आया है। अभी अभी जैसे ये न्यूज़ आई थी ना, ये वाली न्यूज़ आई थी ना, तो ये अभी आई है, ठीक है, वो एक्चुअल हुआ। एग्जाम्पल के लिए अगर अभी डेटा 220 आ गया तो ये एक्चुअल हुआ, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बोला 150, 180, 80 और 120, तीन बातें मैंने बोली, यानी कि प्रीवियस 150 आया, फोरकास्ट उसका मतलब भविष्यवाणी की गई कि 180 तक जा सकता है, लेकिन एक्चुअल डेटा आया 220। अब इसका मतलब हुआ सबसे ज़्यादा फोकस एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट पर होता है, क्योंकि मार्केट ये मतलब देखता है कि एक्सपेक्टेशन जो थी वो है या नहीं है, उसके मुकाबले में असली डेटा बेटर आया या वीक आया। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा।
मान लो एनएफपी न्यूज़ है, ठीक है, और ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनोगे तो मिस हो जाएंगी चीज़ें। मान लो एनएफपी न्यूज़ है, फोरकास्ट था 180, एक्चुअल आया 220, इसका मतलब हुआ डेटा एक्सपेक्टेड से बेटर आया है। मतलब फोरकास्ट कितना था, यानी कि भविष्यवाणी जो की गई कि भाई 180 तक आएगा। अब एक्चुअल जो आया वो आया 220, यानी 40,000 ज़्यादा आया। इसका मतलब हुआ यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग लग रही है, इसका मतलब हुआ यूएसडी स्ट्रांग हो सकता है। स्ट्रांग हो सकता है मतलब ऊपर को भाग सकता है क्या। और जब यूएसडी स्ट्रांग होगा इसका मतलब हुआ अक्सर यूएसडी नीचे आ सकता है, जीबीपी यूएसडी नीचे आ सकता है, और गोल्ड भी प्रेशर में आ सकता है। यानी कि यूरो के बाद, मतलब यूएसडी अगर बाद में लिखा है ना, सुनना ध्यान से मेरी बात को। मेरा ये अलर्ट क्यों आ गया यार, क्या आ गया इसमें। हाँ, क्या बोला था। हाँ, यूएसडी स्ट्रांग होगा इसका मतलब हुआ यूरो यूएसडी नीचे आ सकता है, जीबीपी यूएसडी नीचे आ सकता है, और गोल्ड भी प्रेशर में आ सकता है, मैं ये बोला था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना और फोकस्ड होकर सुनना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो फोरकास्ट 180 के, लेकिन एक्चुअल 120। फोरकास्ट था 180 और एक्चुअल आया 120, इसका मतलब हुआ डेटा वीक आया। इसका मतलब हुआ डॉलर वीक हो सकता है, और अगर डॉलर वीक होगा तो इसका मतलब हुआ यूरो यूएसडी ऊपर जा सकता है, जीबीपी यूएसडी ऊपर जा सकता है, और गोल्ड में बुलिश मूव आ सकता है। यानी कि जैसे ही हमने फोरकास्ट देखा, वहाँ पर फोरकास्ट जितना भी दिया है उससे अगर कम अभी करंट का डेटा रिलीज हुआ तो अब प्राइस ऊपर भागेगा, ज़्यादा आया तो नीचे भागेगा। बात क्लियर हो गई। बोलो हाँ या ना, इतनी बात बोलो तो मैं आगे बताऊं। फोरकास्ट 180 है, एक्चुअल डेटा 120 आया, तो मार्केट कहां जाएगा बताओ, ऊपर की नीचे, जल्दी बताओ, ऊपर की नीचे। बताना है भाई, जी नहीं करना है। फिर से बोलूं, दाऊद भाई फिर से बोलूं। फोरकास्ट मैं दिखाता हूं आपको ना, एक बार रुक जाओ, ये फॉरेक्स फैक्ट्री खोलता हूं मैं पहले, आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। कहाँ गया भाई फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ लिखो फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये रहा फॉरेक्स फैक्ट्री। हमने इसको खोला और ये रहा कैलेंडर। कैलेंडर में आज क्या तारीख है भैया, आज तारीख कितनी है, 18। देखो 6 बजे न्यूज़ थी, देखो ये फोरकास्ट है, ये एक्चुअल है, ये प्रीवियस है, और ये ग्राफ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्रीवियस ये रहा है, तो अभी देखो प्रीवियस ये है, फोरकास्ट ये है। अब फोरकास्ट का मतलब देखो, फोरकास्ट कह रहा है कम, ये देखो 0.3%, 0.3%, ठीक है, ये फोरकास्ट है। अब जो एक्चुअल आया है वो दोनों में ज़्यादा आया है, दोनों में ज़्यादा आया है, देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो जब फोरकास्ट से प्राइस ज़्यादा डेटा रिलीज होता है तो उसमें प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे, आया समझ में। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, मान लो फोरकास्ट था 180, यहाँ पर मान लो, चाहे देख लो यहाँ पर एक बार यहाँ देख लो तो समझ में आएगा आपको, एक बार देखने पर। फोरकास्ट था मान लो 0.3%, 0.3%, लेकिन एक्चुअल जो डेटा रिलीज़ हुआ वो ये हुआ। तो इस फोरकास्ट से एक्चुअल डेटा ज़्यादा आया, बोलो हाँ या ना। तो प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे, प्राइस नीचे गिरेगा, यही तो समझाना चाह रहा हूँ।
बात क्लियर हो गई? नीचे जाएगा, ठीक है। फोरकास्ट से अगर प्राइस ज़्यादा आएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, फोरकास्ट से अगर कम आया तो प्राइस ऊपर भागेगा। क्लियर है बात? अगर ये ग्रीन दिखा रहा है तो प्राइस नीचे आएगा, अगर ये रेड दिखा रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। सिंपल और समझो। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, हर न्यूज़ में बड़ा नंबर अच्छा नहीं होता और हर न्यूज़ में छोटा नंबर बुरा नहीं होता। इसका मतलब हुआ हर इवेंट को उसकी नेचर जो होती है ना, नेचर के हिसाब से रीड करना पड़ता है। अब यहाँ नेचर क्या है भाई, समझ रहे हो ना? यहाँ नेचर क्या है? एग्जाम्पल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख लो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख लो। यहाँ अगर फोरकास्ट है 4.0% और एक्चुअल आता है 3.8%। मुझे छींक आने वाली, रुक जाना। लो जुकाम हो गया यार, ठंडा पानी पी लिया अभी। हाँ, मैंने बोला अगर फोरकास्ट मान लो, मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं ना कहीं दिखेगा। अनएम्प्लॉयमेंट वाला कहीं है? देखो ये देखो, 11:30 बजे फेडरल फंड्स एफ ओ एम सी, ठीक है। इसका फोरकास्ट है 3.75%। अगर ज़्यादा आ गया तो मार्केट गिर जाएगा और कम आया तो मार्केट उठ जाएगा, ठीक है। ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। लेकिन इसके सामने लिखा है ऑड, ठीक है। तो ऑड वाली न्यूज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? चलो बढ़िया है। अब पहले समझते हैं फिर मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को देख लो। यहाँ अगर फोरकास्ट है जैसे 4.0% और एक्चुअल आता है 3.8%, ठीक है। तो पहली नज़र में कोई बोलेगा नंबर तो छोटा आया, ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेरोज़गारी कम हुई, इसका मतलब हुआ इकोनॉमी बेटर है, इसका मतलब हुआ यूएसडी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। याद रखना, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, कम आएगा तो ये इकोनॉमी के लिए बेटर माना जाता है। तो यहाँ छोटा नंबर अच्छा हो गया। अब इसका उल्टा एग्जाम्पल देखो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फोरकास्ट 4.0% था और एक्चुअल 4.3% आ गया, इसका मतलब हुआ बेरोज़गारी बढ़ गई, इसका मतलब हुआ इकोनॉमिक वीक लग रही है, इसका मतलब हुआ यूएसडी वीक हो सकता है। अब समझ में आया? तो मैंने बोला था पहले से ही कि आपको ना कॉपी लेकर बैठना है। अच्छा, ये वाली मैं क्लिप निकाल कर ना डाल दूंगा ताकि आप इसको दोबारा सुन पाओ। तो दोस्तों अब आप समझ रहे हो ना, सिर्फ बड़ा या छोटा नंबर देखना काफ़ी नहीं होता, समझना पड़ता है कि इवेंट का मीनिंग क्या है। अब सीपीआई का एग्जांपल ले लो। अगर सीपीआई फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाता है, सुनना ध्यान से, अगर सीपीआई फोरकास्ट से ज़्यादा जाता है, इसका मतलब हुआ इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? मंदी, ठीक है। इसका मतलब हुआ मार्केट सोच सकता है कि फेड स्ट्रिक्ट या हॉकिश रह सकता है, इस वजह से कई बार यूएसडी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करना। अगर फोरकास्ट था 3.1% और एक्चुअल आ गया 3.4%, इसका मतलब हुआ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आई है। इसका मतलब हुआ मार्केट में डॉलर स्ट्रॉन्ग रिएक्ट दे सकता है। तो सीपीआई न्यूज़ अगर कभी भी दिखे तो उसको ध्यान रखना कि किस तरीके से उसको देखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी समझ लो फिर से। मान लो 3.1% उसका फोरकास्ट था, उसका जो डेटा एक्चुअल डेटा रिलीज़ हुआ वो हुआ 3.4%। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आई,
इसका मतलब हुआ मार्केट में डॉलर स्ट्रांग रिएक्ट दे सकता है। ठीक है, अब और ज़्यादा तुम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसने वाले हो धीरे धीरे, है ना। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ याद रखना, हर बार मार्केट सीधा बुक वाली डायरेक्शन में नहीं चलता। कभी कभी न्यूज़ अच्छी होती है फिर भी पहला मूव उल्टा आ सकता है या आ ही जाता है, आपको पता ही होगा। इसका मतलब हुआ मार्केट पहले लिक्विडिटी देता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर असली डायरेक्शन देता है। तो कभी कभी न्यूज़ के समय पर ट्रेड ना करके 10-15 मिनट के बाद ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एग्जाम्पल के लिए डेटा यूएसडी के फेवर में आया, लेकिन पहली 1 मिनट की कैंडल में गोल्ड थोड़ा ऊपर स्पाइक कर गया। इसका मतलब हुआ मार्केट ने पहला ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया। इसलिए न्यूज़ ट्रेडिंग में सिर्फ डेटा देखना नहीं, प्राइस जो प्राइस होता है ना उसका रिएक्शन भी देखना होता है कि अभी मार्केट जहां खड़ा है वहां पर लिक्विडिटी है कि नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? वेरी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, जो आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइव में आप इस तरह से देखो कि चीज़ें क्या चल रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी हमारे सामने यूएसडी की न्यूज़ है मान लो, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि फोरकास्ट क्या था और एक्चुअल क्या आया। अगर एक्चुअल फोरकास्ट से बेटर आया और इवेंट ऐसा है जिसमें बेटर डेटा डॉलर के लिए पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हुआ यूएसडी स्ट्रांग हो सकता है। और अगर डेटा वीक आया तो इसका मतलब हुआ यूएसडी वीक हो सकता है। अब इसी हिसाब से हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड को मतलब रिएक्शन देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। कहो तो मैं एक बार एक छोटा मोटा एग्जांपल के लिए कुछ और बता सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई जो मैंने बोला? हाँ भाई, जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी बात आपको समझनी है और इसी बात को जो मैंने बोला ना उसको 1-2 बार और रिपीट कर लेना, मतलब इस वीडियो को देख लेना, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में चीज़ें डिफ़िकल्ट थी लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं थी कि आपको समझ में ना आए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आई थिंक यू हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। सही है।